हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। आइए स्टार्ट किया जाए। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो कुछ यहाँ पर बातें दी गई हैं। कह रहा है कि लेट द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। Hence, ax plus by plus c into a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 is called the joint equation of line and 1 and 2. Conversely, if joint equation of two lines be इतना, then their separate equation will be इस तरीके से होगा. In order to find the joint equation of line, make RHS of two lines equal to 0 and multiply the two equation. मीन्स टू से ये कह रहा है कि आपको अगर कभी भी दो लाइन को एक साथ ज्वाइंट करके निकालना हो उन लाइन का इक्वेशन, तो आप क्या करोगे, आर एच एस को जीरो कर दो। मतलब जैसे अगर y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो आपको अगर इनका ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है तो y, इस x को इधर लेके आ जाओ, y माइनस एक्स, और ये हो जाएगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो जो ये इक्वेशन आ जाएगा वो इक्वेशन आपका क्या कहलाएगा, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है। कभी भी ये काम करके नहीं करेंगे कि जैसे आप इसको लिख लिया और इसको लिख लिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट का लेफ्ट राइट का राइट, तो ये इक्वेशन, ये गलत प्रोसीजर है। आपको राइट हैंड साइड को हमेशा जीरो के इक्वल करके इसके बाद उनका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कह रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स व्हेन देयर ज्वाइंट इक्वेशन इज गिवन, first of all make RHS equal to 0 and then resolve LHS into two linear factor or use श्रीधराचार्य मेथड। मतलब कह रहा है कि अगर आपको सेपरेट इक्वेशन कभी निकालना है तो पहले आप RHS को जीरो कर दो, ठीक है, और उसके बाद जो LHS है उसको दो, आपको दो लीनियर फैक्टर में उसको ब्रेक कर लेना है। किसकी मदद से, श्रीधराचार्य के मेथड से। तो आप उस तरीके से आप दोनों लाइन के इक्वेशन सेपरेटली निकाल सकते हो। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ कह रहा है कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इतना। तो पहले आप क्या करोगे, ये इक्वेशन हो गया, अब इसको आपको ब्रेक कर लेना है। ठीक है, इसको आपको ब्रेक कर लेना है। तो ये ब्रेक इस तरीके से हुआ, x माइनस फोर वाई एक्स माइनस टू वाई। ठीक है, और इसके बाद यही लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, या श्रीधराचार्य अगर आप यहाँ से लगा देते हो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सोचो कि ये x के टर्म में है सारा कुछ, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस एट वाई स्क्वायर। तो आप लिखो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स वाई जो है वो x का कोफिशियंट है। तो इसको सॉल्व करके इसने ला दिया। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि होमोजेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ ये कहानी है कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, कैसा फॉर्म, ए जीरो वाई की पावर एन प्लस ए वन वाई की पावर एन माइनस वन एक्स प्लस ए टू वाई की पावर एन माइनस टू एक्स टू डॉट 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 ए एन एक्स पावर एन इज इक्वल टू जीरो, इन विच द सम ऑफ द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई का जो पावर का सम है वो इन एवरी टर्म इज सेम, सारे टर्म में क्या है, सेम, और यहाँ पर क्या है, एन। इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एन। ठीक है, मतलब आपको अगर एक्स वाई के टर्म में बातें लिखी गई हैं और वहां पर अगर एक्स और वाई के जितने भी यहाँ पर वेरिएबल हैं उनके, मतलब एक्स और वाई के पावर का एडिशन अगर सारे आपके टर्म में सेम आ जाए, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। अब अगर पावर टू सेम आ रहा है तो पावर डिग्री टू, और अगर एन आ रहा है तो डिग्री एन। ठीक है, अब इसको प्रूफ भी उसने करा हुआ है। क्या कहा है कि वी शैल प्रूव दैट वन रिप्रेजेंट एन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसके बारे में ये बता रहा है कि ये जो इक्वेशन है, ये ऊपर वाला, इसमें एन लाइन जो है ये ऐसे इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास करने वाली एन लाइंस का इक्वेशन है। अब ये कैसे, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाई एक्स एन से सारे टर्म को डिवाइड कर दिया इसने। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका, है ना।
एबो इज द इक्वेशन ऑफ द n डिग्री इन y/x के रूप में ये n डिग्री का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। लेट द रूट्स बी द इतना, मतलब इसका रूट्स जो आएंगे वो n डिग्री है तो इसका मतलब n रूट आएंगे, तो n रूट का मतलब इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा a0 y/x माइनस m1 y/x माइनस m2, इसी जैसे हम लोग करते नहीं x1 x2 इस वे में, ठीक। तो ये इस फॉर्म में कुछ आपका बन जाएगा। तो अब ये देखो कितनी स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, ये n स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये एन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ n डिग्री होगा तो इसका मतलब वो कितनी स्ट्रेट लाइन के को शो करेगा, यानी कि कितनी स्ट्रेट लाइन का उससे पास होंगी, मतलब वो जो होगा इक्वेशन वो एन स्ट्रेट लाइन का जितने उसके रहेंगे डिग्रीज उसका इक्वेशन रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक केस दिया हुआ है कोरोलरी के रूप में कि सिंस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। इट रिप्रेजेंट टू स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन, ये दो स्ट्रेट लाइन को ओरिजिन से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ओरिजिन से पास कर रही हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कह रहा है, ठीक। अब जब ये कह रहा है कि देन द गिवन इक्वेशन इज इतना, आगे क्या कह रहा है, इसको इसने y/x के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो y/x के फॉर्म में मतलब x से डिवाइड कर दिया तो कुछ इस तरीके से हो गया, और b को इसने आगे लिख दिया और y/x को m मान लिया, तो bm स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस, तो यहाँ से अगर m1 m2 इसके टू रूट्स हो जाएं तो m1 प्लस m2 अपने को पता है कि माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ b की जगह पे 2h का वर्क कर रहा है तो ये माइनस 2h अपॉन बी, तो इसको m1 इंटू m2 इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो यहाँ ये कर लिया, ठीक है। मॉड ऑफ m1 माइनस m2 क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, तो यहाँ से सॉल्व कर लिया इसने, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x आर टू स्ट्रेट लाइंस विच आर गिवन बाई, इस फॉर्म में ये दी जाती हैं। वो कैसे दी जाती है कि m इज इक्वल टू माइनस टू एच प्लस माइनस टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन टू बी, ठीक है, या माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन टू अपॉन बी, ठीक। मतलब ये टू कॉमन ले लिया और ये किसके बराबर हो जाएगा, y/x के बराबर अगर हमने मान लिया, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं बी वाई बराबर इतना इंटू एक्स, तो बी वाई बराबर इतना आर टू लाइन रिप्रेजेंटेशन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन टू लाइन का इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ कह रहा है कि अगर ये लाइन रियल और डिस्टिंक्ट होंगी, अगर ये लाइन रियल और डिस्टिंक्ट होंगी तो इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो। एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये दोनों लाइन क्यों होगा, क्योंकि अपने को पता है कि ये डी का काम करता है ना, और ये डी का वर्क करता है, इसका मतलब डी अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो लाइन डिस्टिंक्ट और इमेजिन रियल होंगी, और अगर d इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दोनों इक्वल होंगी, मतलब कोइंसाइड करेंगी, और अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये लाइंस क्या हो जाएंगी, इमेजिनरी हो जाएंगी। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो जो इक्वेशन है आपका वो कुछ इस तरीके से था, मतलब जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर लाइंस को आपको ये दिखाना है कि दीज लाइंस आर डिस्टिंक्ट एंड रियल और कोइंसाइड कर रही हैं या इमेजिनरी कर रही हैं, तो आप क्या करोगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा ये लाइंस अलग अलग हैं और रियल में हैं, ठीक है। और एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू हो गया जीरो, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि ये दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, और अगर ये लेस देन हो गया तो ये इमेजिनरी हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ कुछ और बातों को दे रहा है, जस्ट अ मिनट। यहाँ ये कह रहा है, देखो
कह रहा है कि इन फर्दर डिस्कशन वी शैल कंसीडर ओनली रियल केसेस। ठीक है, हम लोगों ने रियल केसेस को देखा। सेकंड, टू वेरी यूजफुल आइडेंटिटीज व्हेन लाइन रिप्रेजेंट बाय इतना पास थ्रू द ओरिजिन लेट देयर इक्वेशन बी y इज इक्वल टू m1x और y इज इक्वल टू m2x। तो ये तो इस लाइंस के इक्वेशन हो गए, और ये मस्ट बी फैक्टर ऑफ इतना, मतलब इसको हम लोग इस वे में लिख सकते हैं। अब अगर हम लोगों ने इसको कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, तो 2h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी m1 प्लस m2, और a इज इक्वल टू बी m1 m2। ठीक है, और m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा माइनस 2h बाई बी, और m1 इंटू m2 बराबर a बाई बी। ठीक है, अब कहानी यहाँ क्या बन रही है, जस्ट अ मिनट। ओके, अब देखो एक एग्जांपल है, कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इतना शुड बी n टाइम्स द स्लोप ऑफ द अदर। कह रहा है कि इस इक्वेशन से जो अपने को एक कंडीशन निकालना है, और एक ऐसा कंडीशन कि एक लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, वो n टाइम है दूसरी लाइन के स्लोप के। ठीक है, तो ये देखो लाइन का ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म हो गया, और ये इसके क्या हो गए, मान लो ये लाइन इस वे में है, तो अपने को पता है m1 प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी, m1 इंटू m2 बराबर a बाई बी। इसका मतलब m2 बराबर एन एम वन कर सकते हो, m2 इज इक्वल टू एन एम वन, सॉरी दिया हुआ है n टाइम्स है, तो यहाँ से m1 प्लस एन एम वन कर लिया हम लोगों ने, तो यहाँ से ये निकल के आया m1 इज इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी वन प्लस एन। ठीक, ठीक है, ये सारा ब्रेक ब्रेक किया इसने, और दूसरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके निकाला, तो यहाँ से आ गया एन एम स्क्वायर, एन एम वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई बी। एम वन का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे इसने पुट किया, तो यहाँ से एक इक्वेशन बना ए बाई बी, और इसको इसने इस फॉर्म में लिखा। तो यही वो कंडीशन है जिसकी मदद से हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है पहली वाली और दूसरे वाले का क्या है, टू टाइम एन टाइम्स है। ठीक है, अब अगर कभी कह दे, ये कंडीशन याद रखेंगे कि इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल टू द अदर देन पुट n इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू टू किस इक्वेशन में, फोर एन एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी वन प्लस एन का होल स्क्वायर। तो n की जगह पे जब ये टू रख दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एट एच स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन ए बी, एट एच स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन ए बी। ठीक, अब एग्जांपल नंबर नेक्स्ट कह रहा है, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इतना बी द nth पावर ऑफ द ऑर्डर देन प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू जीरो। तो अपने को कह रहा है कि लेट m एंड mn बी द स्लोप ऑफ द लाइंस। ठीक है, कह रहा है ना कि एक का जो स्लोप है वो दूसरे का nth पावर है। ठीक, तो अपने को ये सारी चीजें पता ही हैं, अपन लोगों ने ये का सॉल्व कर लिया ये। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि वन और टू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, वन की m की वैल्यू को टू से वन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये केस बन गया, और यही कंडीशन हो गया। ठीक है, अब यही चीज कह रहा है कि इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन इज स्क्वायर द अदर देन पुट n इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू टू रख दोगे, तो ये केस बन जाएगा। इसी को दोनों साइड क्यूब करके इसने सॉल्व किया, ये किया, तो फाइनली इक्वेशन आया a प्लस बी अपॉन एच प्लस एट एच स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू सिक्स। ठीक, ओके, आगे कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1
ऑन द लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स इतना ऑन द लाइन, मतलब इस लाइन इन लाइंस पे आपने जो परपेंडिकुलर डाला उनका प्रोडक्ट आपको निकाल लेना है। ठीक, तो हमने मान लिया कि ये लाइन का इक्वेशन है और ये लाइंस हैं, तो ये तो कहानी पुरानी हो गई है अपनी। ठीक है, अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम इस पॉइंट से पहली वाली लाइन पे जो लेंथ निकलेगा वो ये निकलेगा और दूसरी वाली पे ये निकलेगा। ठीक है, देयर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया, सारा कुछ कैलकुलेट किया, एम वन प्लस एम टू और एम वन इंटू एम टू के टर्म में इक्वेशन बनाया, तो अल्टीमेटली ये बन गया क्या, मॉड ऑफ ए एक्स वन स्क्वायर प्लस 2h(x1) y1 प्लस बी वाई वन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय इतना मे बी परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय इतना। ठीक, आपसे कह रहा है कि वो कंडीशन बताओ, फाइंड द कंडीशन दैट द वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय, इस इक्वेशन से जो इस इक्वेशन में से जो आपको लाइन दी गई, इनमें से कोई एक लाइन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी ये जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है इसमें से किसी एक लाइन पर। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो कह रहा है सिंस बोथ आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन लेट y इज इक्वल टू एम एक्स बी द वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई इतना, देन मान लो वो लाइन हो गई। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई की जगह पे हम लोगों ने ये रख दिया। ठीक, तो ये कंडीशन हो गई। अब y इज इक्वल टू, चूंकि परपेंडिकुलर लाइन भी है ना, कह रहा है कि वो एक इनमें से एक लाइन पे वो परपेंडिकुलर है, तो अगर जो लाइन को हमने इसमें से निकाला अगर उसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है तो बस ये कर देंगे। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या किया, वन और टू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब वो बज गुणनखंड विधि से हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, 2 3 1 2। ठीक है, तो पहले सॉरी ठीक, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, शो दैट द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल विद द साइड इज गिवन बाई, जो आपसे कह रहा है कि शो दैट द सेंट्रॉयड ऑफ x1 y1 ऑफ द ट्रायंगल विद द साइड ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर एंड इतना इज गिवन बाई x डैश अपॉन बी एल माइनस एच एम बी एल माइनस एच एम इज इक्वल टू वाई अपॉन ए एन माइनस एच एल इज इक्वल टू 2/3 ए एम स्क्वायर माइनस 2h(l m) प्लस बी एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देख लो। कह रहा है कि लेट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई इतना एंड बी इतना इतना, मतलब जो जो अपने को पहला इक्वेशन दिया है उसकी जो दोनों लाइन का इक्वेशन है वो इस तरीके से, तो अपने को ये सारी चीजें बता पता है। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी हो जाएंगे, ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे तो इस ए और बी का, तो ये देखो एम वाई इज इक्वल टू m1x यहाँ से रख दोगे इसमें, तो यहाँ से आप लोगों को मालूम हो जाएगा। ठीक है, कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक, अब चूंकि सेंट्रॉयड है, सिंस सेंट्रॉयड ये हो गया। ठीक है, तो सेंट्रॉयड कैसे निकलता है, इन तीनों को ऐड कर लिया
अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिन। क्यों? क्योंकि इनका जो, जब आप, भाई ये देखो y इज इक्वल टू m1 x m2 ये सब तो ओरिजिन से ही पास हो रही है ना, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ओरिजिन हो गया। तो ये तीनों पॉइंट निकल गए, तीनों कोऑर्डिनेट निकल गए, और तीनों कोऑर्डिनेट से हम लोगों ने सेंट्रॉयड निकाल लिया। ठीक, ओके, जस्ट अ मिनट। तो इसको सॉल्व किया इसने, सारा कहानी ये देखो सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व करने के बाद एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू इसने निकाला, तो ये कुछ इस तरीके से दिखा। ठीक, कंडीशंस कि एक्स डैश अपॉन समथिंग। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो इज इतना। मतलब कह रहा है कि इस लाइन और इससे जो भी आपको एरिया मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा। ठीक, तो वापस से वही चीज हम लोग मान लेंगे, ये लाइंस हैं। ठीक, सेम वही तरीके से कोऑर्डिनेट्स इसके निकल जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और अगर कोऑर्डिनेट निकल गए तो हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, हमने एरिया निकाल लिया, तो एरिया कुछ इस तरीके से अल्टीमेटली निकल जाएगा, एन स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ए एम स्क्वायर माइनस टू एच एल एम प्लस बी एल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द स्ट्रेट लाइन इतना मूव विद द एक्सिस ऑफ x axis such that the difference of their tangent is 2। तो यहाँ कह रहा है कि the given equation is, the given equation is x square tan square theta plus cos square theta minus 2hxy plus y square tan square theta sin square theta is equal to 0 and the general equation of second degree ये होता है कंपेयरिंग 1 and 2। यहाँ से हमने ए एच बी निकाला और अपने को पता है कि ये दोनों लाइन है, और यहाँ से हमको पता है एम वन इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहाँ से सारा वैल्यूज हम लोगों ने रखा, सॉल्व किया, एम वन माइनस एम टू निकाला, टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू, सॉल्व किया, अल्टीमेटली ये दो आ गया। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब चलो मज़ेदार बात जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक, ये एक पेयर ऑफ लाइन है, और आपको जो ये लाइंस है इनका एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकलता है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो जो इनके बीच का एंगल निकलता है वो निकलता है टेन इनवर्स टू अंडर रूट एच एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। कैसे निकला, सारा पिछला ही बात है। ठीक है, वापस से मान लेंगे कि भाई उनका लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम वन एक्स वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज रखेंगे, और अपने को पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू, तो y बाई एक्स के टर्म में क्वेश्चन को बना लोगे, y बाई एक्स के टर्म में आप सॉल्व करके कंपेरिजन करके कर सकते हो। ठीक है,
जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। सॉरी। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लो। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। जस्ट अ मिनट। देखो, ये इसने प्रूव भी किया है जो हमने बताया। y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x बी द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई इतना। ठीक है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू इतना, m1 इंटू m2 बराबर इतना। क्योंकि थीटा हम लोग को पता होता है उनके बीच का एंगल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से m1 m2 के टर्म में अपन लोगों ने ये कर लिया। ठीक, और इसको सॉल्व वॉल्व किया तो यही आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी। 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा उनके बीच का एंगल हो जाएगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 2 अपॉन मॉड a प्लस बी। ठीक है, अच्छा। साइन, मान लो साइन के टर्म में अगर थीटा निकालना हो तो देखो ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4hx स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कुछ कोरोलरी दी गई है, कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। ठीक, अगर लाइंस का परपेंडिकुलर होंगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ पाई बाई टू रखोगे अगर, तो अपने को पता है कि क्योंकि जो आपका tan होगा पाई बाई टू पे वो इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसको कॉट के फॉर्म में लिख लिया। तो नीचे वाला टर्म जैसे फॉर्मूला क्या था, 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी था, तो अभी पलट के इसको लिख दिया तो ये। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि इसकी कहानी समझना, मतलब a और b के जो कोफिशिएंट होंगे, अगर अगर उनका एडिशन ए सॉरी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट जो होंगे, अगर उनका एडिशन 90 आ गया तो आप फ्रिक्वेंटली कहोगे कि वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। क्लियर हो रही बात? ठीक है, मतलब कह रहा है नीचे की लाइन में कि इफ इतना दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगला नोट में क्या कह रहा है कि पेयर ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर लाइंस थ्रू द ओरिजिन। हाँ, लाइंस, जस्ट अ मिनट। ओके, थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि जो इसका जेरोक्स वर्जन कराया गया है वो आप लोगों का थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके, तो कह रहा है कि पेयर ऑफ एनी टू पैरेलल लाइंस थ्रू द ओरिजिन। तो लाइन रिप्रेजेंट बाई इतना, परपे परपेंडिकुलर होंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो हेंस द इक्वेशन बिकम्स, ये हो जाएगा, मतलब ये कह रहा है ना कि अगर
दो दो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में ओरिजिन से वो पास कर रही हैं, तो अगर एक लाइन इससे रिप्रेजेंट की जाती है तो जो दूसरी लाइन होगी वो किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, तो बस उसका क्या कर लो माइनस, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेम करके माइनस कर दो y का कोफिशिएंट। ठीक है, या इस वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, a से डिवाइड कर दिया सब में, तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर पेयर ऑफ लाइंस जो रहें परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इतना एंड थ्रू ओरिजिन, लेट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस परपेंडिकुलर टू दीज, ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो m1x m2x ये अपनी लाइन हो गई y इज इक्वल टू, अब इनके परपेंडिकुलर लाइन ये हो गई, तो इनका जो पेयर बनेगा वो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो ये तो हो गया बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी आप दिमाग में बना के रखोगे कि फॉर परपेंडिकुलर पेयर इंटरचेंज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड चेंज द साइन ऑफ एक्स वाई। यहाँ दो चीजें आपने आपने नोटिस किया, देखो ध्यान पूर्वक आप इस चीज को समझना। जस्ट अ मिनट, पेयर ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर लाइन थ्रू ओरिजिन। ठीक है, पेयर ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर लाइन थ्रू ओरिजिन, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, मान लो बी वाई स्क्वायर वो लाइन रहे, तो इनका जो पेयर होगा, मतलब इनका जो परपेंडिकुलर लाइन का पेयर होगा उसका इक्वेशन ये हो जाएगा। ठीक, और इसको इस वे में लिख सकते हैं, अब पेयर ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंट, मतलब इन लाइंस के जो ये लाइंस हैं इन पर परपेंडिकुलर जो लाइन है उनका पेयर क्या बनेगा। ठीक है, उनका पेयर क्या बनेगा, तो उनका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, आप बस जो शुरू के इक्वेशन रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, इसमें ए और बी के कोफिशिएंट को चेंज कर दो। ठीक, और एच एक्स वाई के कोफिशिएंट के साइन को बदल दो, मतलब एस एक्स वाई के को चेंज कर दो। अब कह रहा है कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी कोइंसाइड, अगर दो लाइंस कोइंसाइड करेंगी तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो। तो tan जीरो जीरो, यहाँ टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी, हेंस द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई इतना आर कोइंसाइड इफ एंड ओनली इफ एच स्क्वायर बराबर ए बी, एच स्क्वायर बराबर ए बी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर ए बी अगर हो गया तो आपको पता होगा कि ए, और तब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बात नोट में लिखी गई है कि द पैरेलल लाइन विल बी कोइंसाइड ओनली एज पॉसिबल, ओनली एज बोथ पासेस थ्रू अ पॉइंट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, अब आगे कह रहा है कि आपको बताना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। तो अपन लोग करेंगे क्या, पहले इसको तो ढंग से बना लेंगे, किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, और जब हमने बना लिया
फिर यहाँ से अपने को पता है इनके बीच का एंगल रिप्रेजेंट किया जाता है 2 √h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व वॉल्व किया, सारा वैल्यूज रखा, वैल्यूज रखने के बाद कैलकुलेट किया तो अल्टीमेटली आ गया tan अल्फा, मतलब उनके बीच का एंगल 2 अल्फा है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल में क्या कह रहा है कि सो दैट द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय इतना इज द सेम वाट एवर बी द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, मतलब ये m की वैल्यू से, मतलब जो एंगल आएगा ना उसमें m का कोई भी रोल नहीं रहेगा, मतलब आपका जो लास्ट में इनका बनेगा उसमें m नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ m रहेगा। ठीक है, तो अभी पहले निकाल लेते हैं, तो ये पहले तो इसको सॉल्व वॉल्व करेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस बराबर 0 के फॉर्म में बनाएंगे। तो ये अपन लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, एंगल अपने को पता है 2 √h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी से दिया जाता है। सॉरी, अब यहाँ से सॉल्व वॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आ गया। ठीक है, अब कुछ चटकदार चीजें आ गई हैं। ठीक, तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ m है, मतलब m की कुछ भी वैल्यू रहेगी ये मतलब नहीं करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द स्ट्रेट लाइंस x² प्लस 4xy प्लस y² इज इक्वल टू 0 एंड द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 फ्रॉम द इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी, फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये हो जाएगा कि इनका जो सभी एंगल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 60-60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात कि ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है होमोजीनियस इक्वेशन और सेकेंड डिग्री है, इसका मतलब ये हो गया कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दो लाइंस के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और और जो और ये ओरिजिन से पास करेंगी, और जो अपना इक्वेशन है x माइनस वाई रिप्रेजेंट द लाइन पी क्यू। ठीक है, अपन लोगों ने ये कर लिया, थीटा निकाल लिया, तो थीटा ये सॉल्व वॉल्व करके थीटा निकाला तो थीटा आ गया 60। ठीक है, और पहले वाले इक्वेशन से को y/x के फॉर्म में लिखा तो y इज इक्वल टू समथिंग ये आ गया, दैट इज OP बराबर OP OP। ठीक है, मतलब OP का जो इक्वेशन हो जाएगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा, और OQ का इक्वेशन ये हो जाएगा, और स्लोप ऑफ 1 एंड स्लोप ऑफ इतना, और इनके बीच का एंगल, मतलब ये भी एंगल आपका क्या हो गया 60। और अपने को पता है कि अगर दो एंगल 60 हो गए तो तीसरा ऑब्वियस सी बात है 60 होगा, और ये केस अगर तीनों एंगल 60 हो गए, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये आपका कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर हो रही बात? तो हम लोगों ने केवल और केवल पहले इन दो लाइंस का इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इस लाइन का जो इक्वेशन है एक तो इससे ये निकाल लिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप निकाल के यहाँ का एंगल निकाल लिया। ठीक है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। ठीक, और यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द कंडीशन दैट टू ऑफ द थ्री लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई इतना मे बी एट राइट एंगल इज इतना।
इसमें कह रहा है कि इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन में जो 3 लाइन का इक्वेशन ये है, इसमें से जो 2 लाइन हैं उसको बताना है कि ये 90 डिग्री होंगी और कौन सी कंडीशन के साथ, ये कंडीशन आपको दिखा देनी है। तो पहले देख लेते हैं, ये इक्वेशन होमोजीनियस है। यस, ये होमोजीनियस इक्वेशन इन थर्ड डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 लाइन को पास करते हुए बनेगा, वो भी ओरिजिन से। ठीक है, सिंस टू ए 2 लाइंस राइट एंगल पे हैं, लेट द पेयर ऑफ दीज लाइंस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये हम लोगों ने बोला था, अगर 2 लाइंस हों और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका इक्वेशन इस वे में लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से दोनों साइड के इक्वेशन को इसने कंपैरिजन कर लिया और कंपैरिजन करके आपको ए बी सी डी का वैल्यू निकाल के यहाँ कर लिया। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव मेथड भी दिया हुआ है। क्या दिया है कि ये लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इतना, देन ये इस फॉर्म में लिखी जाएंगी। ठीक है, ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ इतना इतना इतना, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन बी इतना ऋण इतना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो m3 इज इक्वल टू ए बाई डी हो गया, पुटिंग y इज इक्वल टू m3x। तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने इक्वेशन 1 में m3x रख दिया और ये सॉल्व करके अपना इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, ये कुछ आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।